सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और इसी के साथ ही राज्यपाल की समय सीमा तय कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि तमिलनाडु बनाम राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की तरह राष्ट्रपति के लिए भी समय सीमा तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा सुरक्षित रखे गए विधेयकों पर 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। राज्य राष्ट्रपति की निष्क्रियता के खिलाफ अदालत जा सकते हैं। कारणों के अभाव में अदालत राष्ट्रपति की ओर से सद्भावना की कमी का अनुमान लगा सकती है। आपको बता दें कि जिस तरीके से कोर्ट का फैसला सामने आया है, तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे एक ऐतिहासिक फैसला करार दिया। तो वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर के एक अलग ही विवाद छिड़ गया है। दरअसल आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर आम जनता है जो कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर के अपनी तरफ से अलग अलग टिप्पणी कर रही है। कुछ का कहना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने आप को संविधान से ऊंचा रखता है। कुछ का कहना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को भी अपने से कम आंकता है या फिर राष्ट्रपति को अपने से ऊपर रखता है। इस तरीके की तमाम बातें हैं जिसको लेकर के चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। तो वहीं एक पत्रकार अजीत भारती हैं जिन्होंने बकायदा ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके के फैसले कर रहे हैं। देश में तकरीबन 80,000 केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस तरीके के मामलों को लेकर के पैरवी करते हैं, सुनवाई करते हैं। आपको बता दें दरअसल कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्यों को संविधान के उन प्रावधानों से संबंधित मामलों पर कानून पेश करने के पहले केंद्र सरकार के साथ पूर्व विधान परामर्श करना चाहिए, जहां राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता हो सकती है। इसी तरीके से केंद्र सरकार को राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए विधायी प्रस्तावों पर उचित सम्मान व तत्परता से विचार करना चाहिए। इस तरीके की प्रथा केंद्र राज्य संबंधों के बीच तनाव को कम करती है और यह भी सुनिश्चित करती है कि भविष्य की बाधाओं को शुरुआत में ही दूर किया जा सके, जिससे जन कल्याण को बढ़ावा मिले। आपको बता दें कि जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा उनके विचार के लिए सुरक्षित रखे गए विधेयकों पर संदर्भ प्राप्त होने की तिथि से 3 महीने की अवधि के भीतर फैसला लेना आवश्यक है। इस अवधि से अधिक किसी भी देरी के मामले में उचित कारणों को दर्ज करना होगा और संबंधित राज्य को बताना होगा कि राज्यों से यह भी अपेक्षित है कि वे सहयोगात्मक बने तथा उठाए जाने वाले प्रश्नों के उत्तर दे करके सहयोग प्रदान करें तथा केंद्र सरकार द्वारा दिए गए सुझावों पर शीघ्रता से विचार करें। अब कपिल सिब्बल जो कि खुद सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता है, उन्होंने भी इस फैसले के आने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और वहां पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सीधे तौर पर ऐतिहासिक फैसला करार दिया। आपको सीधे ले चलते हैं कपिल सिब्बल के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज पारदीवाला और महादेवन ने जो फैसला दिया है वो चर्चा में इसलिए है कि कई वर्षों से जब से ये सरकार सत्ता में आई है, भाजपा सरकार, तब से जो हमारे राज्यपाल हैं वो अपनी मनमर्जी करने लगे थे। जब भी कोई विधेयक पारित होता था तो संविधान के मुताबिक उसको लागू करने से पहले राज्यपाल की दस्तखत चाहिए और अक्सर ये होता था, और खास तौर पे तमिलनाडु और कुछ और प्रदेशों में जहां विपक्ष सत्ता में है, कि राज्यपाल बिल को लंबित करने के लिए अपने पास ही रखते थे, हस्ताक्षर नहीं करते थे। हस्ताक्षर नहीं करें तो नोटिफाई नहीं हो सकते और उसका नतीजा ये होता था कि जो
चुनी सरकारें हैं जो अपने कार्यकाल में जनता के लिए कुछ अहम कदम उठाने चाहती हैं, जब तक राज्यपाल दस्तखत ना करे वो कदम नहीं उठा सकते। तो इसका प्रभाव जनता के ऊपर पड़ता था और जो पॉजिटिव कदम सरकार उठाना चाहती थी अपने विधेयक के अंतर्गत, वो नहीं कर सकती थी। और ये रवैया गवर्नर्स का, राज्यपालों का उन प्रदेशों में रहा है जहां विपक्ष सत्ता में है। तो एक रणनीति थी, एक राजनीति के दृष्टिकोण से ये सब हो रहा था। और इस बात की चर्चा हम कई सालों से कर रहे थे, मैं खुद कई सालों से कर रहा था कि ऐसा राज्यपाल को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। ये गिनी चुनी जो सरकारें, इलेक्टेड सरकारें हैं, उनकी मर्यादा के खिलाफ है। और ये जो सत्ता पक्ष के लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, ये चाहते हैं कि किसी तरीके से राज्यपाल का इस्तेमाल करके इंस्टेबिलिटी लाई जाए प्रदेशों में। ये हमने पश्चिम बंगाल में भी देखा, केरला में भी देख रहे हैं, और यहाँ भी तमिलनाडु में, और कई ऐसी जगह हैं जहाँ विपक्ष सत्ता में है, वहाँ ऐसा होता था। और ये केवल गवर्नर के द्वारा नहीं हो रहा, ये अपनी असेंबली में भी जब 10th शेड्यूल के मामले आते हैं, वहाँ भी जो स्पीकर साहब हैं वो भी अपनी मनमर्जी करते हैं। तो ये बहुत दो बड़े अहम संवैधानिक मुद्दे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया कि ये कोई मनमर्जी नहीं कर सकते। अगर राज्यपाल को ये लगता है कि ये जो बिल उनके पास आया है उसमें कोई सुझाव रखना चाहते हैं राज्यपाल, तो वो बिल वापस भेज सकते हैं। और जब वापस भेजेंगे तो वो 3 महीने की टाइम फ्रेम दिया है कि 3 महीने में वो वापस भेज सकते हैं। और अगर फिर दोबारा पारित हो जाए असेंबली से, तो निश्चित रूप से 1 महीने में उनको ये दस्तखत करने होंगे। ये फैसला उन्होंने दिया है। और इस बार विरोध अटॉर्नी जनरल जी ने किया, और इसलिए किया कि आप किसी राज्यपाल को ये नहीं कह सकते कि इतने टाइम फ्रेम में वो फैसला देंगे, कोई पाबंदी नहीं लगा सकते, वक्त की पाबंदी नहीं लगा सकते। तो ये बात पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको मानने से नहीं माना और कहा कि नहीं, ये तो टाइम फ्रेम करना पड़ेगा, क्योंकि जो आर्टिकल 200 कहता है वो कहता है एज सून एज मे बी। और जो अटॉर्नी जनरल कह रहे थे कि एज सून एज मे बी तो उसी पे लागू है जब बिल वापस दिया जाएगा। लेकिन अगर राज्यपाल अपने डिस्क्रेशन में ये कहे कि मैं इस बिल को नहीं मानता, तो वो एज सून एज मे बी उस पर लागू नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस इंटरप्रिटेशन का इनकार कर दिया है और कही नहीं, गवर्नर का, राज्यपाल का डिस्क्रेशन केवल उन्हीं प्रावधानों के प्रति है जो संविधान में लिखे हुए हैं। कि अगर संविधान कहता है कि इस मामले में गवर्नर का डिस्क्रेशन है तो तभी डिस्क्रेशन होगा। ये डिस्क्रेशन 2000 में नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि संविधान नहीं कहता कि उसका डिस्क्रेशन है। और ये बात तो अरुणाचल प्रदेश की जजमेंट, 5 जजेस की जजमेंट में तय हो चुकी है कि केवल 3 डिस्क्रेशन है, वो भी जो संविधान कहता है कि गवर्नर का डिस्क्रेशन हो। तो निश्चित रूप से ये इतना डिस्क्रेशन है कि वो ये मामला प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं राज्यपाल, वो डिस्क्रेशन तो है। और लेकिन प्रेसिडेंट भी उसको अपने पास नहीं रख सकता। प्रेसिडेंट को भी एक टाइम फ्रेम से ही वापस भेजना पड़ेगा। तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को तय किया है। और इससे क्या होगा कि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो
संविधान की मर्यादा के अंतर्गत आगे बढ़ेगा और ये बहुत अच्छी बात है, फेडरलिज्म के लिए अच्छी बात है। और गवर्नर्स का रोल एक बार तय हो गया तो निश्चित रूप से बाकी गवर्नर कहीं भी हों, सत्ता पक्ष के प्रदेशों में हों या विपक्ष जहां सत्ता उनके हाथ में उनके प्रदेश में हो, तो एक बार ये बात तय हो चुकी है। और बड़ी बारीकी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है। उन्होंने 1919 का जो एक्ट था उसका भी उदाहरण दिया कि वहाँ किस तरह से होता था, 1935 एक्ट में किस तरह से होता था, किस तरह से दुनिया के कई मुल्कों में किस किस्म का डिस्क्रेशन है नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर यूनियन में पावर ज्यादा हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। The more centralized the power, the greater possibility of blood pressure and the greater possibility of the peripheries getting anemic. तो ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। और अब कई जो इश्यूज सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, खासतौर पे राज्यपाल के डिस्क्रेशन के अंतर्गत, वो सब तय हो जाएंगे और मैं इसका स्वागत करता हूं। इट इज समथिंग दैट इज इट्स हिस्टोरिक इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड। सर, एक पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को भी एक टाइम फ्रेम सेट किया है इसी तमिलनाडु के मामले में, तो ये एक अपने आप में बड़ा उदाहरण नहीं, ऐसा बात नहीं। राष्ट्रपति इसका विरोध कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट के पावर्स में कुछ दखल अंदाजी हो रही है तो उस पर विरोध कर सकते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ पे विरोध कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने ये कहा कि फिर सरकार को अनुमति है, उस सरकार को अनुमति है कि वो ये मामला कोर्ट में चैलेंज करे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वो राज्यपाल हो, वो अपने बिल को रखे और उस पर कोई फैसला नहीं करे, वो महीने से महीने सालों के साल बीत जाए। ये नहीं हो सकता क्योंकि हमारा एक संविधान है और संविधान मर्यादा से चलता है और कई चीजें लिखित में नहीं होती संविधान में, उसके कन्वेंशंस होते हैं। और जब इंटरप्रिटेशन करता है सुप्रीम कोर्ट तो निश्चित रूप से इस तरीके से करना चाहिए कि फेडरल स्ट्रक्चर कायम रहे। इतिहास से पढ़ते हैं पॉकेट वीटो यूज कर लेते, वो नहीं कर सकते, उन्होंने साफ कह दिया। टेलीफोन टेलीग्राफ है, नहीं कर सकते। अब क्या ये बदल गया? हाँ, बदल गया। उनका कोई पॉकेट वीटो नहीं हो सकता। इसके अलावा आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा जो फैसला 8 अप्रैल को लिया था उसके बाद ये जो फैसले की कॉपी है वो अपलोड कर दी गई है और इस फैसले को लेकर के कई सारे पॉइंटर्स यहां पर बताए गए हैं, जिसमें बकायदा कोर्ट ने राष्ट्रपति को कारण घोषित करने होंगे। इस चीजों को लेकर के पॉइंटर्स डिटेल में समझाए हैं। पहला कि राष्ट्रपति का यह दायित्व है कि वो निर्णय के कारणों की घोषणा करे जिसे राज्य सरकार को आवश्यक सूचित किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को विधेयक पर पुनर्विचार या संशोधनों के बारे में उचित रूप से सूचित करना होगा, जो कि केंद्र में मंत्रिपरिषद के पास हो सकता है। ऐसी स्थितियों में एक आवश्यक दायित्व भी है। दूसरा, इस तरीके के संचार में अभाव में राज्य सरकार को उन कारणों की जानकारी से वंचित करने का वास्तविक और गंभीर खतरा मौजूद है जिनके कारण राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति नहीं दी गई थी। इसके अलावा ऐसी स्थितियां भी हो सकती है जहां राज्य सरकारें कुछ सुधारात्मक परिवर्तनों या फिर संशोधनों के लिए उत्तरदायी हो सकती है। हालांकि किसी भी संचार के अभाव में वे उन परिवर्तनों को करने या फिर सुनिश्चित करने की किसी भी अवसर से वंचित हो सकते हैं कि विधेयक उनके राज्य में कानून बन जाए। इसके अलावा राज्य सरकारों को केवल पारदर्शी प्रक्रियाओं के अभाव के कारण मूल रूप से राष्ट्रपति को भेजे गए विधेयक में परिवर्तनों या फिर संशोधनों को स्वीकार करने या फिर संभवतः शामिल करने से नहीं रोका जाना चाहिए। यदि विधेयक संवैधानिकता के आधार पर आरक्षित है तो राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 143 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की सलाह लेनी चाहिए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया है कि यदि राष्ट्रपति द्वारा समय सीमा के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो राज्य राष्ट्रपति के विरुद्ध रीट याचिका दायर करने के हकदार है। राष्ट्रपति के लिए भी कोई पूर्ण वीटो नहीं है। राज्यपाल की तरह राष्ट्रपति भी विधेयकों पर अनिश्चित काल तक बैठकर पूर्ण वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते।
राष्ट्रपति द्वारा सहमति न देने पर इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो इस तरीके का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, कुछ लोगों को ये फैसला रास नहीं आ रहा है और सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर के जम करके विवाद देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।